हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर डीआर ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री एंड द हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्या है। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ओके, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एंड देन गुणों का मतलब होता है साइड और एंगल भी होता है। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ओके, तो क्या हुआ? 3 साइड मेजरमेंट। ओके, हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। 3 साइड किसमें होंगी? एक एंगल में होती है। किसमें होती है? एक एंगल में। तो 3 साइड्स होती है। ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ये कौन सा ट्राइंगल बना, क्या आपको पता है? अगर हम यहाँ पे इसको ये कर दें तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। इसको हम नेमिंग कर देते हैं इसका ए बी सी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने की क्यों जरूरत है? हाँ, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 साइड आपको दी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाता है एक थीटा। क्या आ जाता है? थीटा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती है। हम इसको इसको जो नेम दे देते हैं, यहाँ पे थंब रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने थंब रखा। देन इसके जो थीटा के सामने वाली जो थीटा के जो सामने वाली लेंथ होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, जो सबसे लंबी कॉर्ड या फिर लेंथ होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो सबसे थीटा के नीरेस्ट, जो सबसे पास में होती है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं। ये हमने ये ट्राइंगल तो पढ़ लिया, क्या होता है? ये हाइपोटेनियस होता है। सबसे लंबी लेंथ कौन सी थी? हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद थीटा के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो थीटा के पास में जो होती है, नियरेस्ट फॉर्म में होती है, एक के जो पास में उसे बोलते हैं बेस। देन इसको हम हाइपोटेनियस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जो 90 के डिग्री के सामने वाली होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ओके, अब बात करते हैं जो एंगल्स होते हैं उनको। कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या फिर सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये क्या होता है? साइन क्या होता है? सी अपॉन एच। बेस कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड देन टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसकी हम लोग हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं हिस्ट्री की वजह से। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि साइनस से साइन बनता है, टेंजेंट से टेन बनता है। अब बात करते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसका अपोजिट करना, इन्वर्ट करना, रेसिप्रोकल करना है। कोसेक क्या होता है? कॉस का क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसका क्या होता है? एच अपॉन बी। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होती है, सर इसको याद कैसे करें? ये साइन पी अपॉन बी एच,
कॉस बी अपॉन एच टेन पी अपॉन बी कोसेक एच अपॉन बी। ये कैसे याद करें? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना, आप डी आर ज्ञान क्लास इसलिए पढ़ना क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रिक्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए सेम लिखा हुआ। अब इसको याद करने, इसको बोलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलिए आप भी रिपीट करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको और भी याद करने की ट्रिक है। और इसको अब बात करते हैं यहाँ पे साइन कॉस टेन को कैसे याद करें। यहाँ पे लिखिए सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन, सोना चांदी तौल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसे याद करने की ट्रिक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, हमें पता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या आप ये याद हो जाएगा ना? बहुत अच्छी ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इजी।